नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। किन गलतियों के कारण रिपोर्टर फेक मुकदमों में फंस जाते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी और आप क्या ऐसा ना करें जिससे कि आपके ऊपर फेक मुकदमे ना लगे और आपको कोई फील्ड में परेशानी भी ना हो। तो जो गलतियां हैं पहले उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गलती एक रिपोर्टर क्या करते हैं, वो ये होती है कि वो जब अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो सही शब्दों का चयन नहीं करते। कई बार ऐसा होता है जब कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट होता है तो कुछ भी मुंह से निकलने लग जाता है कि प्रेजेंटेशन में आपका वाक्य विन्यास ना टूटे, सेंटेंसेस टूटे ना। तो ऐसे में कई बार या फिर इन्फॉर्मेशन देने की जल्दी में ऐसा हो जाता है कि शब्दों का गलत चयन हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा और आपने उस पर रिपोर्ट करनी शुरू की और आपने तथाकथित या फिर कथित तौर पर या फिर इनके ऊपर ऐसा आरोप है, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और सीधे सीधे वो जो इल्ज़ाम लगा है उसका जिक्र कर दिया, तो ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। आपके ऊपर ही मानहानि के केस लग सकते हैं या फिर आपके एडिटर के थ्रू आपको दबाव में लाया जा सकता है। तो आप जब भी फील्ड में हो, अगर इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्राइम से ख़ास तौर से, तो ज़रूर शब्दों को संभाल कर रखिए और ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करें। इसके अलावा बहुत सारे और शब्द भी हैं जिन पर एक विशेष वीडियो बना है अलग पहले से। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो देख लीजिएगा। दूसरी जो गलती एक रिपोर्टर से होती है वो होती है अधिकारियों से उलझना या फिर पुलिस अधिकारियों से उलझने की। क्योंकि काम रिपोर्टर का क्वेश्चन पूछना ही है और अगर कहीं अव्यवस्था है, गड़बड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछना एक अलग बात है और उलझ पड़ना एक अलग बात है। आप सवाल पूछिए, अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप साइड में आइए और बताइए, जनता को बताइए कि इन अधिकारी से या इन पुलिस अधिकारी से सवाल पूछा गया इस विषय पर या इस भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन इन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि सब कुछ कैमरे के सामने ही है तो जनता ये देख भी रही है कि आपने सवाल पूछा और सवाल का जवाब नहीं मिला। तो आपको उलझना नहीं है, सिंपली आपको क्वेश्चन करना है। और अगर अधिकारी या पुलिस अधिकारी बदतमीज़ ही हो तो उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तब भी आपको अपनी पर्सनल ईगो पर इस चीज़ को नहीं लेना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं समझना कि वहाँ पर आप कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर खड़े हैं। आप वहाँ पर जनता की आवाज़ के तौर पर खड़े हैं। अगर वो आपका अपमान कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअली आपका अपमान नहीं कर रहे, जनता का अपमान कर रहे हैं। तो आप ऐसा सोचकर उनसे उलझिए मत, लेकिन अपनी कलम में और अपनी आवाज़ में इतनी ताकत रखिए कि उनको हिला कर रख दे। तीसरी जो गलती फील्ड में रिपोर्टर्स करते हैं, ख़ास तौर से नए रिपोर्टर्स, वो होती है जोश में होश खो देने का। आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखी होगी, उसके अंदर आपने हमेशा देखा होगा कि एक अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ जर्नलिस्ट कभी भी प्रकृति के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। तो ऐसे ही एक पत्रकार का भी काम होता है, आपको हस्तक्षेप नहीं करना, आपको घटना को दिखाना है। जोश में कई बार पत्रकार क्या करते हैं कि अगर उनको लगता है कि एक व्यक्ति के प्रति अन्याय हो रहा है तो उसके साथ एक पार्टी की तरह खड़े हो जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको फैक्ट ही बताना है हर हाल में कि यहाँ पर अमुक व्यक्ति के साथ क्या अन्याय हो रहा है, और साथ ही साथ चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, आपको उसका भी पक्ष दिखाना ही चाहिए। तो इस तरह से आप सिक्के के दोनों पहलू जनता के सामने रखेंगे और पूरे होश के साथ रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। चौथी गलती जो होती है वो होती है घबरा जाना। कई बार ऐसा होता है कि फील्ड में जब आपने नई नई जर्नलिज्म स्टार्ट की है या फिर किसी विषय पर आपकी अच्छे से पकड़ नहीं है और उसके ऊपर कोई अनवांटेड या अननेसेसरी या फिर गलत तरीके से आपसे क्वेश्चनिंग शुरू कर दे तो आप घबरा जाते हैं। डिजिटल पत्रकारों के लिए खास तौर से ये होता है जब उनसे कहते हैं कि आप तो फर्जी हैं, फेक हैं, तो वो आपको बहुत डराने धमकाने वाला लगता है। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अगर पत्रकार हैं, आप जनता की आवाज़ हैं, क्वेश्चन आप अपने लिए नहीं पूछ रहे, जनता के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको कानून की जानकारी रखना चाहिए। आपके पास अगर कानून की जानकारी होगी तो आप डरेंगे नहीं। कुछ बेसिक कानून हैं जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, जैसे आपको जानना चाहिए पत्रकारिता की गाइडलाइंस जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताई हैं, वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इसके अलावा आप किस एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, ये सब आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज होगी तो आप घबराएंगे नहीं और स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो आपके साथ नहीं होती तो भी आपको परेशानी होती है, वो होती है सपोर्ट।
अगर आप फील्ड में गए हैं, आपके साथ आपके एडिटर का ही सपोर्ट नहीं है, तो दिक्कत आपको अकेले में आती है। और ख़ास तौर से आजकल तो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि इंडिविजुअल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी चला रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एडिटर आपके सपोर्ट में खड़ा होता है, लेकिन अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपके लिए कोई भी सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। तो ऐसे में आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है जिससे कि आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। लीड इंडिया के साथ जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। उससे जुड़ने के बाद आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी इंडिविजुअल क्षमता में चला सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।